हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम आशीष कुमार है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड बायोलॉजी वाले में आपको सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको सबसे पहले मिले। और देखिए ये क्या है, ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है जो क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो इसमें पहले इसके बारे में कुछ हमने पढ़ चुका है, जिसमें हमने पढ़ा है कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। या तत्व कितने प्रकार के होते हैं, या तत्व का वर्गीकरण। ठीक है, यदि आपको ये सब नहीं पता है तो हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। इसमें बात करेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसे कहते हैं। फिर बात करेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला होता है परमाणु। हम बात करते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। हमने क्या कहा कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? इसमें पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कि जो परमाणु है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। पहला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। दूसरा हमारा जो इलेक्ट्रॉन बचता है ये परमाणु के बाहर निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में क्या होता है, चारों ओर गति लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो ये कहाँ होता है, इसको उप कक्षा भी कह सकते हैं। तो जो नाभिक इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा कहाँ होता है, उप कक्षाओं में निरंतर गति लगाता रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कोई परमाणु है, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके बाहर क्या है, कक्षाएं हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक, तो ये तो हमने बात कर लिया कि परमाणु किसे कहते हैं। दूसरा हमारा होता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। इसमें डाल्टन जो इनका पूरा नाम क्या है, अगर पूरा नाम की बात करें तो पूरा नाम इनका है जॉन डाल्टन। ठीक, उन्होंने सर्वप्रथम परमाणु को क्या किया, परिकल्पना प्रस्तुत किया, जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो उन्होंने कुछ पॉइंट के बारे में बताया, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करें। उन्होंने देखिए पहला पॉइंट ये बताया कि जो परमाणु होता है वह पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, यानी सबसे क्या होता है, सूक्ष्मतम उन्होंने पहला बताया कि परमाणु क्या है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जो अविभाजित है। क्या है, अविभाजित। परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जो अविभाजित है। इसका मतलब कि जो परमाणु होता है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक,
दूसरा इन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। उन्होंने बताया कि परमाणु क्या है, वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया भी कर सकता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि परमाणु क्या है, वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तीसरा उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। किन मूल कणों से मिलकर बना होता है, तो परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। पहला उन्होंने कहा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के बाहर या परमाणु के नाभिक के बाहर स्थित निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में निरंतर चक्कर लगाता रहता है। यानी इस तरीके से क्या होता है, वो घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक। चौथा पॉइंट उन्होंने फोर्थ ये बताया कि जो एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो आकार और गुणों में समान होते हैं। जैसे एक ही तत्व, जैसे बात करें क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। तो जो क्लोरीन का जो प्रॉपर्टी होगा वही प्रॉपर्टी इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक ही तत्व के परमाणु का जो आकार और गुण होता है वो दोनों समान होता है। पांचवा उन्होंने बताया कि एक भिन्न भिन्न तत्व के जो परमाणु होते हैं वो आकार और गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने समझ लिया कि क्लोरीन है, Cl जिसको कहते हैं। दूसरा यहीं पे हम ले लिए हाइड्रोजन ले लिए, और क्या ले लिए, क्लोरीन ले लिए। तो यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न तत्व है। इसमें अगर बात करें तो क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितना है, 17। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसमें 1 होगा। फ्लोरीन का 9 होता है, तो इसमें 9 होगा। तो यहाँ पे अगर आकार की बात करें और गुण की बात करें तो दोनों तीनों का क्या है, अलग अलग गुण होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है पांचवा कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आकार और गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक। छठा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। उन्होंने क्या कहा कि जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। ठीक। ये तो हो गए 6 पॉइंट, 5 हो गया ना, नहीं 6 हो गया। सातवां पॉइंट उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, अविनाशी होता है। अविनाशी का मतलब होता है अर्थात कि परमाणु को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु क्या है, अविनाशी है। ठीक। तो देखिए इतने चीजों के बारे में तो डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बता के चले गए कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है जो क्या है, अविभाजित होता है। परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। फिर उन्होंने बताया, तो इसके बाद परमाणु के बारे में और रिसर्च हुआ तो देखा गया कि डाल्टन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो कुछ बताया इसमें कुछ कमी भी थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक और परिकल्पना दिया गया, सिद्धांत दिया गया, जिसे हम आधुनिक परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो चलिए बात करते हैं कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या होता है। ठीक। आधुनिक परमाणु सिद्धांत। देखिए जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है ये क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि जो डाल्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने जो भी चीज बताया उसमें कुछ कमियां देखा गया। उस कमी को दूर करने के लिए एक परिकल्पना प्रस्तुत किया गया जिसे हम आधुनिक परमाणु सिद्धांत कहते हैं। ठीक है।
तो देखिए इसके अनुसार पहला पॉइंट ये कहा जाता है कि जो परमाणु होता है वो अविभाजित नहीं होता है। डाल्टन साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि परमाणु क्या है, अविभाजित है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन आधुनिक परमाणु सिद्धांत ये कहता है कि जो परमाणु है उसे अविभाजित किया जा सकता है, यानी विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित क्यों किया जा सकता है, क्योंकि पता है कि परमाणु क्या है, 3 मूल कण से मिलकर बना है। क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने इसलिए कहा, आधुनिक परमाणु ये कहता है कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि 3 मूल कण से मिलकर बना है। प्रोटॉन को अलग कर दे, न्यूट्रॉन को अलग कर दे और इलेक्ट्रॉन को अलग कर दे, तो तीनों चीज क्या है, अलग हो गया। तो इसका मतलब ये है कि परमाणु को भी हम अलग कर सकते हैं। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि डाल्टन ने तो ये कहा कि परमाणु अविनाशी होता है। डाल्टन ने कहा था ना कि परमाणु क्या है, अविनाशी है। लेकिन आधुनिक परमाणु सिद्धांत ये कहता है कि परमाणु का विनाश भी किया जा सकता है और उसको उत्पन्न भी किया जा सकता है। अब विनाश जैसे नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा हम परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं और उसी तरीके से उसका विनाश भी कर सकते हैं। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट ये था कि जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं वो आकार और गुणों में समान होते हैं। ऐसा डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने कहा कि जब एक ही तत्व के परमाणु होते हैं वो आकार और गुणों में समान होते हैं। लेकिन आधुनिक परमाणु जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि एक ही तत्व के परमाणु जो है आकार और गुणों में समान नहीं हो सकते। क्यों, जैसे आप कार्बन की बात करें, समस्थानिक में कार्बन क्या होता है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन 12 है, 13 है, 14 है, एक ही तत्व के परमाणु है। लेकिन यहाँ पे अगर इसका आकार भी देखे और गुण देखे तो क्या है, सब भिन्न भिन्न है। तो इसलिए आधुनिक परमाणु ये कहता है कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो आकार और गुणों में भिन्न भी हो सकते हैं, जिसे हम समभारी समस्थानिक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये कहता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत। इतना तो हो गया। अब आधुनिक परमाणु ये कहता है कि जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। वहां पे हमने क्या क्या पढ़ा था, डाल्टन ने कहा कि जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। लेकिन आधुनिक परमाणु ये कहता है कि जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। ठीक, फिर पांचवा ये था कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जो होते हैं आकार और गुणों में भिन्न हो सकते हैं, ऐसा डाल्टन ने कहा। लेकिन आधुनिक परमाणु ये कहता है कि एक ही तत्व के परमाणु आकार और गुणों में भिन्न भिन्न हो भी सकते हैं और समान भी होते हैं। पांचवा पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखिए, इसके आगे हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें पहला आता है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। आधुनिक परमाणु जो सिद्धांत है वो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में जितने भी कमी था उसको दूर करने के लिए एक परिकल्पना प्रस्तुत किया गया, जिसे हम आधुनिक परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार उन्होंने कुछ पॉइंट बताया, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो इसमें पहला आता है कि परमाणु क्रमांक। तो हम बात करते हैं कि परमाणु क्रमांक कहते किसे हैं। क्या है हमारा परमाणु क्रमांक। ठीक, तो देखिए हम परमाणु क्रमांक को कहते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। हमने क्या कहा कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु
क्रमांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक नाभिक है, इसमें क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जो चक्कर लगा रहा है। तो इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगा इसी को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो परमाणु क्रमांक जेड बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए यहाँ पे ई मतलब इलेक्ट्रॉन है, वहां पे कुछ कंफ्यूज मत होइएगा कि ई बार बार लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या, ठीक। 1 से 30 तक के जो तत्व आते हैं उसका हम परमाणु क्रमांक और उसका नाम भी याद करते हैं। तो देखिए पहला होता है हाइड्रोजन का 1 हो गया, दूसरा होता है हीलियम, तीसरा होता है लिथियम, चौथा होता है बेरिलियम, पांचवा होता है बोरान, छठा होता है कार्बन, सातवां होता है नाइट्रोजन, आठवां होता है ऑक्सीजन, ठीक। आठवां ऑक्सीजन हो गया। नौवां होता है फ्लोरीन, 10वां हो गया आपका नियॉन, 11 हो गया सोडियम। इसका नाम भी लिखते जाइए, यदि आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो क्या करिए, बगल में इसका नाम भी लिखते जाइए। इसको सोडियम पढ़ेंगे, इसको नियॉन पढ़ेंगे, नियॉन का Ne होता है, ठीक है। इसको फ्लोरीन पढ़ेंगे, F होता है। सोडियम हो गया, फिर 12 हो जाएगा मैग्नीशियम होता है, 13 हो जाएगा एल्युमिनियम, 14 हो जाएगा सिलिकॉन, 15 हो जाएगा फास्फोरस, ठीक, 16 हो जाएगा सल्फर, फिर 17 हो जाएगा क्लोरीन का, ठीक, फिर 18 हो जाएगा आर्गन का, 19 हो जाएगा पोटेशियम का, 20 हो जाएगा कैल्शियम का, 21 हो जाएगा स्कैंडियम का, 22 हो जाएगा टाइटेनियम का, 23 हो जाएगा मोलिब्डेनम, 24 हो जाएगा क्रोमियम, ठीक, 25 हो जाएगा मैग्नीज, 26 हो जाएगा आयरन जिसे फेरस भी बोलते हैं, 27 हो जाएगा कोबाल्ट, और 28 हो जाएगा निकिल, 29 हो जाएगा कापर, और 30 हो जाएगा जिंक, ठीक। यहाँ पे देखिए 1 से 30 तक आपने क्या किया, परमाणु क्रमांक और उस तत्व का नाम भी हो गया। इतना आप क्या करिए, याद कर लीजिए। आपको इतने में ही पूछेगा कि तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए, या पूछ दिया कि उस तत्व में इतने प्रोटॉनों की संख्या है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बताइए, ठीक। परमाणु क्रमांक खत्म हो गया। परमाणु क्रमांक आपको पता चल गया किसे कहते हैं, कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि परमाणु भार किसे कहते हैं। क्या है, परमाणु भार, या इसी को हम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान, ठीक। तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई तत्व है, समझ लीजिए क्या है, परमाणु है, ठीक। परमाणु में क्या है, नाभिक में क्या स्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी इसी को हम क्या कहते हैं, उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं, ठीक। जैसे यदि हम बात करें सोडियम का परमाणु भार कितना होता है,
तो सोडियम का आपको परमाणु क्रमांक याद है कितना होता है, 11, यानी P बराबर 11 हो गया। ठीक, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है, इतना याद रखिए कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन बराबर भी क्या हो गया, 11 हो गया। बचा देखिए परमाणु क्रमांक लिखने का इसमें कुछ रूल है कि यदि क्या है कोई संख्या इवन है, जैसे इवन का मतलब कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक, अगर इवन है तो उसमें कोई भी संख्या नहीं जोड़ेंगे, बस उस संख्या में क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 10 है तो नियॉन का 10 होता है, यानी 10 है तो इसमें गुणे 20 कर दे 2 कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 20, यानी नियॉन में जो परमाणु भार की संख्या है वो कितना है 20 होता है। ठीक, अगर वहीं पे क्या है और संख्या जैसे क्या है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो उसमें हम क्या करेंगे एक जोड़ देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे +1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है ये इवन संख्या है, तो इसमें से क्या करेंगे ये तो 11 दूनी टोटल कितना हो गया 22 हो गया, प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी सोडियम का जो परमाणु भार होता है कितना होता है 23 होता है। ठीक, 23 क्या होता है सोडियम का परमाणु भार होता है। ये तो आपको परमाणु भार समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट इसके अगले नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग का नियम। ठीक है, तो रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है, उसमें 4 या 5 नियम दिए गए हैं, तो उस नियम को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।